हमारे देश के डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है। इसका नाम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर्स के हक की बातें यही संस्था करती है, मगर इन दिनों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और उनके डॉक्टर्स नाराज हैं और ये नाराजगी सरकार से है। दरअसल राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एक गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि अब डॉक्टर्स ब्रांडेड दवाएं लिखने की बजाय जेनेरिक दवाएं लिखें, क्योंकि जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में सस्ती होती हैं। इसीलिए डॉक्टर्स नाराज हैं। मगर इसमें नाराजगी की क्या बात है, हम आपको बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। सबसे पहले यह जान ले कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने क्या कहा है। तो आयोग ने यह कहा है कि अब सभी डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखनी होंगी। ऐसा ना करने पर उन्हें सजा भी हो सकती है, उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। यहां यह बताना जरूरी है कि पहले भी डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखने के निर्देश थे, लेकिन नई बात यह है कि अब यह जोड़ दिया गया है कि अगर डॉक्टर्स जेनेरिक दवाएं नहीं लिखेंगे तो उन्हें सजा दी जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जेनेरिक दवाएं और ब्रांडेड दवाएं क्या होती हैं, ताकि पूरे माजरे को आप आसानी से समझ सकें। आमतौर पर ब्रांडेड दवाएं महंगी होती हैं, जबकि जेनेरिक दवाएं सस्ती होती हैं। आमतौर पर जेनेरिक और ब्रांडेड दोनों दवाओं में एक ही तरह का केमिकल सॉल्ट होता है। जेनेरिक दवाओं का कोई अपना ब्रांड नहीं होता। जेनेरिक दवाएं जिस सॉल्ट से बनी होती हैं उसी के नाम से जानी जाती हैं। जैसे बुखार की दवा पैरासिटामोल, ये अपने ही सॉल्ट नेम से बाजार में जानी जाती है। जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं में बेसिकली ब्रांडिंग, पैकेजिंग, स्वाद और रंग का अंतर होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई दवा किसी बड़ी ड्रग कंपनी की ओर से बनाई जाती है तो वो ब्रांडेड दवा होती है, जबकि जेनेरिक दवाएं इसीलिए सस्ती होती हैं क्योंकि वो किसी ब्रांड की नहीं होती और इनकी मार्केटिंग में ज्यादा खर्चा नहीं होता। इसे और आसान तरीके से अगर समझाएं तो ये मान लीजिए कि अगर आपको बुखार आया है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर बुखार की जो जेनेरिक दवा है वो लिखेगा, जैसे कि पैरासिटामोल। वो पेनाडोल या कैलपॉल जैसी दवाएं नहीं लिखेगा। बुखार की दवाएं ये भी हैं, मगर इसलिए नहीं लिखेगा क्योंकि ये ब्रांडेड दवाएं हैं। जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में 40 से 80% तक सस्ती हो सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि हमारे देश के डॉक्टर्स इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो जेनेरिक दवाइयों की क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में बनने वाली दवाइयों में 0.1% ही ऐसी दवाएं हैं जिनका क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। इसलिए डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जेनेरिक दवाएं लिखना मरीजों के ही हक में नहीं है। मेडिकल एसोसिएशन तो यहां तक कह रहा है कि यह फैसला बिना पटरियों की ट्रेन चलाने जैसा है। जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने का फैसला लेना है तो सबसे पहले दवाओं की क्वालिटी पर काम करना चाहिए। यह तो रही मेडिकल एसोसिएशन की बात। अब सवाल यह उठता है कि जब डॉक्टर्स ही इस फैसले के खिलाफ हैं तो आयोग ने ऐसे निर्देश दिए ही क्यों। तो यहां है रुपए का खेल। जी हां, जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था कि जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में 40 से 80% तक सस्ती हो सकती हैं। इसी महंगे सस्ते के खेल में एक गठजोड़ सक्रिय है। यह गठजोड़ फार्मा और डॉक्टर्स का है। फार्मा यानी ब्रांडेड दवाएं जहां से आती हैं। दवाई बनाने वाले फार्मासिस्ट के साथ कमीशन का खेल खेलते हैं और अपनी दवाओं का ज्यादा प्रचार करने के लिए कहते हैं। मेडिकल में ये ब्रांडेड दवाएं ज्यादा तादाद में भेजी जाती है। जाहिर सी बात है कि ब्रांडेड दवाइयां ज्यादा बिकेंगी तो फार्मा और फार्मासिस्ट दोनों को फायदा भी ज्यादा होगा। मगर दवाइयां बिकेंगी कैसे? हाँ, तो यहां से शुरू होता है डॉक्टर्स का खेल। फार्मासिस्ट डॉक्टर्स से गठजोड़ करता है और डॉक्टर्स से ब्रांड वाली दवा लिखने के लिए कहता है। बदले में डॉक्टर्स को मोटा कमीशन मिलता है। इस तरह से इन तीनों के गठजोड़ से यह पैसा कूटते हैं। और यह पैसा किसका होता है? यह पैसा होता है मरीजों का। जेनेरिक दवाएं लिखने के सख्त निर्देश से ये तीनों अपना भारी मुनाफा खो देंगे और मरीज को सस्ती दवा मिल जाएगी। दरअसल सरकार चाहती है कि इस मेडिकल माफिया के गठजोड़ को तोड़ा जाए। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि जेनेरिक दवाएं लिखने से इन तीनों का मुनाफा कम हो जाएगा। क्या इसीलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दवाओं की क्वालिटी की बात करके फैसले को खारिज कर रहा है, या सच में दवाओं के जरिए मरीजों के स्वास्थ्य में समझौता किया जा रहा है? इस टॉपिक पर आपके क्या कमेंट्स हैं, हमें जरूर बताइए। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।